कारे साहब, आईएमएफ से मामलात तकरीबन तय पा चुके, लेकिन कुछ ऐसी शराइत हैं कि 50 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी लगानी है। तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दिया गया था टैक्स में, वो वापस लिया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी इन मामलात में तो बड़ी अवामी रही है। ये मुतालबात आपकी अपनी हुकूमत में आपके वुज़रा करते थे। कैसे आप फील कर रहे हैं इस वक्त, और अवाम का सामना करना कितना मुश्किल है आप सबके लिए? यकीनन बहुत मुश्किल है, किसी भी जमात के लिए बहुत मुश्किल है। और आदिल, ये बात हमें उस दिन पता थी जिस दिन हम हुकूमत में आए थे। हमारे पास ऑप्शन ये था कि आप इलेक्शन करा के केयर टेकर गवर्नमेंट बिठाएं, इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और 3 महीने में केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर इतना दबाव बढ़ता कि पाकिस्तान का हुलिया खराब हो जाता, ना कोई खारजा ताल्लुकात बेहतर होते, ना पाकिस्तान के अंदर भी कोई बड़े फैसले वो कर पाते, और उनके अंदर इतनी कमजोरी होती, लिहाजा पाकिस्तान का क्राइसिस बहुत गहरा हो जाता। लेकिन हमने ये जानते हुए कि मुश्किल फैसले करने से लोग नाराज होंगे, उसकी एक पॉलिटिकल हो सकती, हमने वो पॉलिटिकल कीमत अदा करने का फैसला किया कि अगर हम अपने लोगों को समझाएंगे, लोग समझ रहे, जान रहे कि इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफदेह है। यकीनन लोगों की जिंदगी में इससे बहुत मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि इसके अलावा और रास्ता नहीं है। यानी अगर आप ये फैसले ना करें, IMF की शराइत है, नहीं मानते, चले नहीं मानते, फिर क्या होगा? IMF की शराइत मानने से तो कीमतें बढ़ गई, यकीनन बहुत तकलीफदेह काम हुआ है। अगर IMF की शर्त नहीं मानते, आपसे वो डील जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में तय हुई थी, और जिसके बारे में शौकत तरीन साहब ने दुरुस्त कहा, उनको पता है कि उस डील के मिच्योर होने के बाद क्या क्या अजाब आएंगे, लिहाजा वो कहते हैं कि जी तेल की कीमतें 200-300 रुपए हो जाएंगी। हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, अल्लाह करेगा आलमी मंडी में भी तेल गिरेगा और पाकिस्तान में भी इसके ऊपर ज्यादा हम बोझ नहीं पड़ने देंगे। लेकिन वो तो मुआहदा करके आए, वो उनको पता है। तो खान साहब के किए हुए मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करते, फर्ज करें, तो क्या होगा? IMF हमें मुआहदा हमसे साइन नहीं करेगा डील, नतीजतन आपको जो इस वक्त 21-22 अरब डॉलर चाहिए, 21-22 अरब डॉलर कैश, बाकी सारे पाकिस्तान की इनकम, रेमिटेंसेज, एक्सपोर्ट्स, इन सब को एक तरफ रखते हुए इतने पैसे आपको चाहिए नए कर्ज की सूरत में, सपोर्ट की सूरत में, मुख्तलिफ संगों, ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए कि इसके जाते ही वर्ल्ड बैंक भी जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जाएगा, और बाकी दोस्त ममालिक भी ना आपको रोल ओवर दे सकेंगे, ना आपको इमदाद दे सकेंगे। फिर क्या होगा? क्या उससे तेल सस्ता हो जाएगा? बल्कि तेल को और आग लगे। क्या डॉलर सस्ता होगा? नहीं हजूर, डॉलर से बहुत ज्यादा रेट महंगा हो जाएगा। अच्छा, कारे साहब, आपसे लास्ट भी जब इंटरव्यू कर रहे थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस बारे में, फिर पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई, कुछ आपके कंसर्न भी थे, स्टेक होल्डर से आपकी मुलाकातें हुई, सियासी क़यादत से भी हुई। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें इस बारे में सबको एतमाद में लिए गए, और क्रेडिट आपको इसलिए जाता है कि आप लोगों ने ही इसको इनिशिएट किया था। क्या अब पीपल्स पार्टी मुतमईन है और कि जी अब अवाम को और पार्लिमान को एतमाद में लेकर ये फैसले किए जाएंगे आगे? मुझे पहली बात तो आदिल, हमारा कोई इस पे क्लैश नहीं था, हम इस अमल के खिलाफ नहीं थे। हम सिर्फ ये चाहते थे कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए, जो उसका असलूब और तरतीब है वो ठीक हो जाए। खान साहब के दौर में ये मामला शुरू हुआ था, हमारे दौर में क्योंकि आगे बढ़ा और हमने इसको कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल सब जमातों को, लेकिन ये याद रखिए हम इसके रुकावट बनने आए थे ना, हम इसको हम जो समझते हैं कि मुश्किल तरीन और बुरे तरीन जंगों के बाद भी आप अल्टीमेटली मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन उस मुज़ाकरात का दायरा कार वो क्या होना चाहिए और उसकी सुपरविजन या उसकी ओनरशिप किसको लेनी चाहिए, शॉट्स कौन खेलेगा, ये जो गाइडेंस है ये पार्लियामान को देनी चाहिए। आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें काफी सारे सियासी रहनुमाओं को बुलाया गया है, जमातों को बुलाया गया है, उस पर डिस्कशन हुई। अभी उसका एलामिया मैंने नहीं देखा, यकीनन उसका एलामिया देखने के बाद ज्यादा बेहतर बात हो सकेगी। ये एक अच्छा तरीका था कि अगर हम ओपन डिबेट, तो हम चाहते भी नहीं थे कि एक बंद कमरे में हसास इशूज हैं इनके ऊपर डिबेट की जाए। और जिस तरह मैंने आज सुना, राना साहब भी बता रहे थे कि वजीर आजम साहब बंद कमरे के अजलास में, पार्लियामान का अजलास जो है उसमें इसकी जो तफसील है वो कौम के नुमाइंदों से शेयर करेंगे। यही एक तरीका था। और हम चाहते बेसिकली ये थे कि माजी में जब जब हमने ये काम किया कि हम पार्लियामानी जो सुपरविजन थी उसके अंडर आए, तो आप स्वात ऑपरेशन हो, आप ऑपरेशन या बाकी इकदाम हो, आप गौर कीजिए, इन सारी चीजों में पाकिस्तान का फायदा हुआ, सक्सेसेस मिली हैं। इंशाल्लाह अब भी हम दुआगो हैं, यकीनन हमें अपने इदारों के हाथ मजबूत करने हैं
उनके पीछे खड़ा होना है ताकि वो पाकिस्तान की बेहतर जी। दिफा, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मजबूत चलें।